नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसी न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। हम सब ने देखा है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर को या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। ये उनके परिवार के रीति रिवाज के अनुसार होता है। लेकिन अब समाज में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके ज्ञान से प्रेरणा लेकर नशा मुक्त और दहेज मुक्त समाज के संकल्प के साथ देहदान के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है। ताजा मामला कांकेर जिले के मासूल पानी गांव का है, जहां अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग कर एक परिवार ने समाज को नई दिशा दिखाई। जानकारी के मुताबिक मासूल पानी गांव के 54 वर्षीय विक्रम मरकाम का 12 मार्च को निधन हो गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके पुत्र भेदन मरकाम और उनके परिजन एक ऐतिहासिक निर्णय लेता है। परिवार ने लोक मान्यताओं के स्थान पर पिता के दिवंगत देह को चिकित्सा संस्थान को दान करने का फैसला किया। परिवार ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय उत्तर बस्तर यानी कि कांकेर के एनाटॉमी विभाग को संपर्क किया और औपचारिक कार्यों के साथ देह को संस्थान को सौंप दिया। तो इस तरह से देहदान का कार्य पूरा हुआ। आइए चलकर देखते हैं पूरे ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार पुनः ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है स्व श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर छत्तीसगढ़। हमारी टीम को आज जानकारी मिली है कि आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स देहदान करने के लिए आज इस कॉलेज में आए हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और किस प्रकार से ये प्रक्रिया पूर्ण होती है उसके बारे में पूरी कॉलेज आपको दिखाते हैं। दर्शकों, अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी जिनका देहदान किया गया है उनके परिवार वाले हैं। तो चलिए उनसे जोड़ते हैं कि आखिरकार ये देहदान किसकी प्रेरणा से किए हैं, इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? वेदन मरकाम। अभी जैसे जिनका देहदान किया गया है उनके आप रिश्ते में क्या लगते? पुत्र। तो ये किसकी प्रेरणा से किए? संत रामपाल जी महाराज जी से। तो इसके लिए फॉर्म वगैरह किस तरह से फिलअप किए थे, इसके बारे में? 6 महीना पीछे। 6 महीना पहले आपने फॉर्म। तो ये परिवार के सहमति से हो रहा है? जी। नमस्ते। श्रद्धा। क्या नाम है? बिंदा दासी। अभी जैसे देहदान किया गया है तो रिश्ते में आप उनके क्या लगते? बेटी हूँ उससे। तो जैसे आम लोगों की जो धारणा रहती है, मतलब हमारे समाज में मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने नेक कार्य किया है देहदान करके, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से किए। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे कि ये देहदान प्रक्रिया किस प्रकार से पूरा किए हैं, क्या कुछ उद्देश्य है उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज देहदान किया गया है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जो अमर ज्ञान है उस ज्ञान की ओर आगे बढ़ना। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जनहित में और समाज के हित में और विश्व के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। इसमें से देहदान भी बहुत बड़ा कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य है। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए जिला कांकेर के ग्राम मासूल पानी में भी आज एक पुण्य आत्मा ने शरीर छोड़ने के पहले संकल्प लिया था अपना देह करने का, देहदान करने का। आज वही कार्य को उनके परिवारजन, उनके पत्नी, बेटी और भाई पूरा कर रहे हैं। सर, आज जैसे कि देहदान किया गया है तो ये किस प्रकार से किया गया, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है? आपको अवगत करा दें मैडम जी, इसका प्रेरणा स्रोत कबीर पंथी पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हैं। आप जानते हैं आज के समय में पूरी दुनिया में विख्यात हैं संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जो दुनिया के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक कार्य है देहदान। पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि बेटा, तुम्हारे जीवन के उद्धार के लिए हमारे ही अपने धर्मशास्त्रों पर आधारित सद्भक्ति और सत्मंत्र तो आपको प्रदान किया ही जा रहा है, पर जब यह शरीर छूटेगा तो आपके शरीर का भी काम आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें प्रेरित करते रहते हैं। और यह शरीर जब छूटता है
तो उनके परिवारजन इस शरीर को एनाटॉमी विभाग में दान कर देते हैं। वैसे दान करने के पहले ही सब फारू प्रक्रिया या दान करने की संकल्प पत्र उस विभाग को दे दिया जाता है, और जैसे ही जब शरीर छूटता है तो उनको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है और विभाग आकर अपने नियमानुसार ले जाता है। सर लेकिन ये हमारा आखिरी सवाल है, जैसे कि भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि दाह संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन गंगा में प्रवाहित करने से मोक्ष माना जाता है, तो क्या जैसे अभी देह दान किया जा रहा है तो इनका मोक्ष संभव होगा, इसके बारे में? ये बिल्कुल भ्रांति है जी, तंत्र कथा है, इससे मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तो जो हमारे जो पवित्र शास्त्रों में प्रमाणित जो सत मंत्र है, जो कि इस समय में अभी पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज पूरे वेद शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति दे रहा है, उससे भक्ति करने से और मोक्ष मंत्र लेने से ही मोक्ष होगा, ना कि गंगा में या कहीं जमुना में जल प्रवाहित करने से मोक्ष नहीं होगा। अभी जो मुझ एक दास को देख रहा है इस वीडियो के बारे में, जो पूरा विश्व में जो है कि सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, उनसे सद्भक्ति लेकर के मोक्ष मंत्र प्राप्त करके अपना कल्याण करवाएं और अधिक से अधिक संख्या में आकर के संत रामपाल जी महाराज से अपन सद्भक्ति प्राप्त करें। सर आज जैसे देह दान किया गया है तो इस विषय में आपके क्या विचार है? जैसे कि आज देह दान किए हैं तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो सत्संग के माध्यम से भी बताते हैं कि देह दान करना एक महादान है। महादान कहना चाहिए सर्वोत्तम दान है। जिस बॉडी को हम लोग कहना चाहिए मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को सीखने की अवसर मिलता है, देह दान करते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो एक किताब की तरह है वो। जैसे कि विश्व में ऐसा कोई किताब नहीं है जो उस बॉडी को देख करके एक अमूल्य किताब बना रहे हैं, जिससे वो अपना पढ़ाई और उत्तम कर रहे हैं और आगे चल के अच्छे डॉक्टर बनने की एक उनकी प्रयास है इस बॉडी के माध्यम से। तो इसमें कहना चाहिए अच्छा एक शिक्षाप्रद है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। बोलते हैं बेटा अगर ये शरीर जीते जी भी काम नहीं आया आप लोगों के, आप भाई बंधु के, तो कम से कम मर के भी तो इस शरीर का कुछ अंश जो है अन्य भाई बंधु के शरीर के लिए कोई उपयोग हो, काम आए, तो ऐसा हमको प्रेरणा देते हैं। दर्शकों अभी हम जो है मेडिकल कॉलेज में है, यहाँ पर जो है देह दान किया जा चुका है, तो आइए यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम है उनसे जुड़ते हैं, इस विषय में उनके क्या विचार है उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करके जानते हैं। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर आई के सोम, सहायक प्राध्यापक एनाटॉमी विभाग। ये हमारे लिए आज बड़ा गर्व की बात है कि कांकेर जिला से ग्राम नरपुर ब्लॉक से देह दान मिला है हमको। और ये सभी जानते हैं कि एक डॉक्टर तभी बनता है जब उनको देह दान से अध्ययन किया जाता है। तो ये क्षण हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे बच्चे हैं जो भावी डॉक्टर हैं, ये इनके लिए इसके बगैर नहीं होगा। बुक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है, तो बगैर देह का हम लोग कुछ भी नहीं सीख पाते। उसके लिए ये हम जब हमारे पास ऐसा कुछ ज़्यादा बोलने का रह नहीं जाता कि एक साइंटिफिक अध्ययन है, स्टडी पर्पस है, डिसीज़ जो पहचानने का वो है, नाड़ी जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में, वो जानने का, मसल जानने का, तो सारे बच्चे सीखेंगे। और ये समाज में जब तक ज़िंदा रहेंगे बच्चे एज ए डॉक्टर, तब तक समाज को ये समाज के हित में काम करेंगे। तो ये बड़ा ही हमारे पिछड़े ज़िला के हिसाब से इतना समर्पित हैं हम उस परिवार के लिए, उस ब्लॉक के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या परिचय है? मैं डॉक्टर मृणाल विश्वास, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी HOD। आज जो संस्था द्वारा जिस प्रकार से देहदान करवाया गया, इसके लिए उस परिवार और संस्था के हम बहुत, और हमारा विभाग और हमारे छात्र छात्राएं सभी ऋणी हैं, क्योंकि एनाटॉमी ऐसा भी विषय है जो कि मूल मतलब चिकित्सा विभाग का ये एक मूलाधार विभाग है। और ये विषय ऐसा है कि जिसमें आगे की पढ़ाइयाँ सब चालू होती हैं, तो इसमें बिना सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं के बिना आगे बढ़ना बहुत ही असंभव रहता है। तो चूँकि जब देहदान जब होंगे, जब छात्र छात्राएं पढ़ेंगे, जितना उनका विषय मजबूत होगा
तो वो उतने अच्छे भावी और भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे और समाज और देश को इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी होगा। हम ऐसी संस्थाओं का बहुत मतलब गर्वबद्ध नहीं है, हम बहुत ही उनके ऋणी भी हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी सहयोग मिले, हम भी उनकी सहयोग करेंगे। और जब ये छात्र छात्राएं जाएं भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बने तो ये समाज और यहाँ पे जो भी स्थानीय जो भी कांकेर जैसे ज़िला में ये बहुत ही अच्छी सेवाएं देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, और जैसे आज देहदान किया गया है, जो संस्था के संचालक है संत रामपाल जी है, जिनके मार्गदर्शन में नशा मुक्त और दहेज मुक्त और ऐसे देहदान जैसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, तो ऐसे संत के लिए क्या विचार है आप? देखिए, ऐसे संत के लिए हम कहीं ना कहीं हम बहुत ही हाथ जोड़ के उनको विनम्र निवेदन भी है कि ऐसी संस्थाएं और ऐसे जो महाराज हैं, कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि लोगों की मानसिकता बदल रही है, लोग अब पुरानी विचारधारा से हट के नए विचारधारा में आ रहे हैं कि हम जीते जी भी अच्छा कार्य करें, मृत्यु के पश्चात भी करें। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जनमानस में एक बहुत ही अच्छी एक परिवर्तन क्रांतिकारी विचारधारा आ रही है कि हम हमारे शरीर को मृत्यु के पश्चात भी हम आगे अच्छे से उसको कार्य किया जा सके, जिससे कि और चिकित्सा क्षेत्र में देना मतलब वो कहीं ना कहीं समाज को ही फ़ायदा दिया जा रहा है। तो ऐसे संस्था के लिए हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। यहाँ पर अभी हमारे साथ जो है मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो भी जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। नमस्कार जी। Good afternoon. I am Amisha Parmar from कांकेर मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। हम लोग को यही सिखाया गया है कि कैडिवर जो होता है वो हमारा फर्स्ट टीचर होता है और हम जब तक ज़िंदा है तब तक हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है, क्योंकि ये हमको आगे हमारी मेडिकल की पढ़ाई में बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे सर्जरी किया जाता है, ये सारी चीज़ों को बहुत हेल्पफुल रहता है, इसलिए उसका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्ते, मेरा नाम सलोनी स्वरूपा जेना है और मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमें भी बहुत, हम लोग जब यहाँ पर पहले आए थे एडमिशन लिए तो हमें भी बहुत सारे डाउट्स थे, जो कि ये डिसेक्शन जैसे जो टर्म्स है, ये चीज़ जो होता है, जो प्रोसीजर होता है, ये हम लोग को बहुत सारा हेल्प करता है आगे की डाउट्स को हटाने के लिए। और बहुत मीन्स जैसे कि सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सब को समझने के लिए ये जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसके हम लोग हमारे टीचर्स के द्वारा ये जो डिसेक्शन है ये सब से हम लोग सीखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रज्ञा यादव है, मैं जीएमसी कांकेर की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो जैसे अभी कैडिवर है, तो कैडिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग में। कैडिवर को जैसे हम देखेंगे तो हमें 3D व्यू दिखता है कि हम ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं और पढ़ाई में हमारी बहुत हेल्प होती है। और जो परिवार जिन्होंने आज देहदान किया है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको दिल से रिस्पेक्ट और थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत हिम्मत वाला चीज़ होता है ये किसी का बॉडी को डोनेट करना, तो उनको बहुत थैंक यू। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि किस तरह से यहाँ इस कॉलेज में देहदान की प्रक्रिया किया गया, जिसकी पूरी कवरेज हमने आपको दिखाया कि यहाँ किस प्रकार से जो देहदान हुआ उसके बारे में जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे हमने बातचीत किया और इस विषय में उनके विचार जाने। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।